कहानी विक्रम की कुशलता की। सम्राट जयवर्धन अत्यंत क्रूर शासक था। प्रशासन की तनिक अव्यवस्था में वह कठोर दंड देने को तत्पर रहता था। निजी सेवकों से लेकर मंत्री परिषद के सदस्य तक उससे भयभीत बने रहते थे। न जाने कब राजा के कोप से पद और जिंदगी से हाथ धोना पड़ जाए। वे इसी चिंता में संत्रस्त रहते थे। राजा को गुस्सा आने पर अनिवार्य रूप से दंड दिया जाता था। बीच बचाव करने वाला भी दंड से नहीं बच पाता था। इसी कारण राज्य की व्यवस्था भय संचालित थी, किंतु समुचित रूप से चल रही थी। राजा का यह सिद्धांत बन गया था, भय से ही सुव्यवस्था लाई जा सकती है। बिना भय के अव्यवस्था फैल जाएगी। शासक को क्रूर होना चाहिए, तभी वह शासन चला सकता है। प्रेम के शासन को सम्राट अपनी दृष्टि में मात्र कल्पना व कमजोरी समझता था। एक बार सम्राट ने प्रजा पर भारी कर लगाने की कठोर योजना मंत्री परिषद के सामने रखी। परिषद ने जो नियम बनाए थे वे उसकी दृष्टि में अत्यंत हल्के थे। मंत्रीगण जनता पर ज्यादा भार लादना नहीं चाहते थे। सम्राट इसी बात को लेकर क्रुद्ध हो गया। उसने इसे अपनी उपेक्षा समझी, अतः तत्काल सभी मंत्रियों को मरवा डालने का निश्चय कर लिया। मंत्रियों को जब राजा के क्रोध का पता लगा तो वे भयभीत हो उठे। वे मिलकर सोचने लगे, इस अन्याय से कैसे बचा जाए। लगता है राजा की क्रूरता का शिकार हम सबको होना ही पड़ेगा। देश विदेश में राज्य की अवमानना होगी, हमें बिना मौत मरना पड़ेगा। सहसा उन्हें विक्रम नाई की याद आई। वह चाहे तो राजा का क्रोध शांत कर सकता है। महामंत्री ने विक्रम को अपने निवास स्थान पर बुलाया, समस्या बताई तथा अनर्थ से सबको बचा लेने की प्रार्थना की। विक्रम प्रत्युत्पन्न मति वाला व्यक्ति था। उसकी हाजिर जवाबी प्रसिद्ध थी। उसने स्वीकार किया, सचमुच अन्याय हो रहा है। मैं कोशिश करूंगा। आप सबका जीवन राज्य के लिए अत्यंत मूल्यवान है। आपको बचाना तो वास्तव में जनपद की महान सेवा है। उस दिन शुक्रवार था। राजा के हाथों के नाखून काटने का दिन था। विक्रम के पहुंचते ही राजा ने हाथ आगे कर दिए। विक्रम ने नखों पर गुलाब जल छिड़का तथा दक्षता से नख लेने लगा। नख लेते लेते विक्रम ने राजा के भावों को बदलने के लिए पूछा, राजन, शरीर में इन नखों की क्या उपयोगिता है? ये बढ़ते हैं और बार बार काटना पड़ता है। क्यों नहीं इन्हें जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाए? सुना है इनमें अनेक रोगों के कीटाणु भी रहते हैं। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, विक्रम, तुम नखों को कहीं उखाड़ मत देना। ये हाथ पैरों की शोभा है। भले ही इनका अधिक उपयोग नहीं हो, ये रोग फैलाते हों या बर्बरता की निशानी हो, फिर भी ये शरीर के अंग हैं, आभूषण हैं। नख को काटते हुए विक्रम ने कहा, महाराज, रोगों का घर होते हुए भी नख शरीर के अंग हैं, शरीर की शोभा है। इसी प्रकार राज्य की मंत्री परिषद भी तो प्रशासन का अंग है, अत्यंत उपयोगी भी है। फिर परिषद के मंत्रियों को समाप्त करने का विचार हजूर क्यों कर रहे हैं? सुनते ही राजा चौंक पड़ा। उसकी भ्रुकुटियां तन गई। विक्रम ने नीची गर्दन किए बड़ी कुशलता से नखों पर पुनः शीतल गुलाब जल छिड़का और अपनी बात को सहज रूप में आगे बढ़ाता हुआ बोला, हो सकता है अन्नदाता मंत्रियों से गलती हो गई हो, फिर भी कहना होगा राज्य की सेवा में उनका भारी योगदान रहता है। मंत्री परिषद के बिना प्रशासन नखों से रहित हाथों जैसा कुरूप लगने लगता है। हजूर को परिषद की रक्षा करनी चाहिए। विक्रम के सहज तर्क से सम्राट का क्रोध शांत हो गया। उसने विक्रम से कहा, विक्रम,
आज तूने मेरे निश्चय को बदल डाला। वह कैसे कृपानिधान? विक्रम बोला। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, मैंने मंत्रियों को मरवा डालने का पूरा प्रबंध कर लिया था। तेरी चतुराई व होशियारी से आज वे सब बच गए हैं। आज से तूने ऐसी बात बताई कि वह मेरे गले उतरती चली गई। सचमुच मैं अनर्थ कर डालता। जा, तू महामंत्री को सूचना दे दे कि मैंने सब मंत्रियों को क्षमा कर दिया है और वे उसी प्रकार परिषद में बने रहेंगे। सम्राट ने कुछ ठहर कर आगे कहा, और हाँ, उनसे यह भी कह देना कि मेरे भय से प्रजा की भलाई की बात कहने में संकोच नहीं किया करें। धन्य हो सम्राट, आप सचमुच महान हैं। कहता हुआ विक्रम तुरंत वहां से रवाना हो गया। सभी मंत्री उसकी प्रतीक्षा में थे। उन्होंने जब क्षमा की बात सुनी तो सभी विक्रम के बुद्धि चातुर्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। कथाबोध कहता है, बुद्धि कौशल व चातुर्य से विपरीत स्थिति को अनुकूल बनाया जा सकता है।